बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरफास कुकिंग वर्ल्ड। मैं हूँ अरफा और आज मेरे किचन में बन रही है चिकन मलाई बोटी। इस मलाई बोटी को हम थोड़ी सी ग्रेवी के साथ बनाएंगे और ये इतनी टेंडर होती है, जैसा आपको नज़र आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा ये टेंडर है। नस नस से वाकिफ़ है, रग रग जानता है, मुझे ख़ुद से ज़्यादा मेरा रब जानता है। बनाते हैं बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सी चिकन मलाई बोटी। 500 ग्राम मैंने चिकन ले लिया था बोनलेस और उसको क्यूब्स में काट लिया था। इसमें मैं 1 टेबलस्पून मीट टेंडराइज़र यूज़ करूँगी। ये चिकन को गलाने का काम करेगा। चिकन जल्दी तो गल जाता है लेकिन उसमें सॉफ्टनेस नहीं आती है। इस सॉफ्टनेस के लिए इसको ऐड किया है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च ऐड करूँगी पिसी हुई और 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करूँगी। एक लीमू को काट कर निचोड़ दूँगी। इससे चिकन मलाई बोटी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 6 काजू ले लिए थे, ये अनरोस्टेड काजू हैं और 4 हरी मिर्चें ले ली थी। इनको मैं कूट लूँगी दोनों को बग़ैर पानी के। काजू को मैंने पाउडर बना लिया था और हरी मिर्चों को पीस लिया था। ये भी मैं ऐड कर दूँगी। काजू का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा चिकन मलाई बोटी में। अब मैं इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। लास्ट में मैं इसमें दही ऐड करूँगी 1/3 कप। अब इन सब मसालों को मैं चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं और इसको मैरिनेट होने के लिए कम से कम 2 घंटे रखिएगा, ताकि इसमें मीट आपका टेंडराइज़र हो जाए और सॉफ्ट और जूसी बने। मलाई बोटी की यही ख़ासियत होती है कि वो सॉफ्ट और जूसी होनी चाहिए। मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी कम से कम 2 घंटे के लिए। पैन रख लेंगे और इसमें डाल देंगे 2 सर्विंग स्पून ऑयल। आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं बटर आखिर में ऐड करूँगी। ऑयल कम है, चिकन हम डालेंगे तो चिपक जाएगा, तो इसलिए पैन को घुमाकर उसको ग्रीस कर लीजिए। अब मैं इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर दूँगी। हमने मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए रख दिया था और अब मैं इस ऑयल में इसको ऐड कर दूँगी। चिकन को ऑयल के साथ मिक्स कर लेंगे और फिर इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। चिकन भी अपना पानी रिलीज़ करेगा और दही का भी पानी होगा, तो इसमें थोड़ा पानी हो जाएगा। हमें इस वक्त इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। मैं खोलकर आपको इस वक्त दिखा देती हूँ कि इसमें इतना पानी रिलीज़ हो गया है, जो चिकन टेंडर होने और इसको पकने के लिए काफ़ी है। कवर कर देंगे हम और चिकन के गलने तक हम इसको पका लेंगे। 10 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे और अब हमें इसको कोयले का धुआं देना है, तो कोयला जला के मैंने स्पून में रख दिया है और इस पर मैं ऑयल डाल दूँगी, तो इसका जो अरोमा है वो चिकन के अंदर आ जाएगा। कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। कोयले का धुआं आ चुका है चिकन में, इसको मैं हटा लूँगी और इस वक्त मैं इसमें हाफ़ कप दही ऐड करूँगी। ये फेंट कर ऐड करनी है आपको। इसको हम थोड़ी सी ग्रेवी के साथ बनाएंगे, उसके लिए हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इसको मिक्स करते हुए हम दही के पानी को ड्राई कर लेंगे। इस वक्त मैं ग्रेवी के लिए थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, बहुत थोड़ा नमक डालिएगा और इसमें मक्खन थोड़ा सा ऐड करूँगी। अगर आप सॉल्टेड मक्खन ले रहे हैं तो आप मेरा मशवरा ये है कि आप नमक ऐड ना करें। अगर अनसॉल्टेड बटर ले रहे हैं फिर 1 या 2 चुटकी नमक ऐड करें, बस इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। ये ड्राई हो चुका है और अब हम इसमें हाफ़ कप क्रीम ऐड करेंगे। आप चाहें तो मलाई भी ऐड कर सकते हैं। मैंने पैकेट वाली क्रीम ली है, वो मैं हाफ़ कप इसमें ऐड कर दूँगी। मिक्स कर लेंगे और क्रीम को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, हम इसको कवर करके सिर्फ 1 या 2 उबाल आने तक पकाएंगे।
इसके बाद हमारी चिकन मलाई बोटी तैयार होगी। आप देख लीजिए कि ये कितनी गली हुई है और कितनी सॉफ्ट है। आपका लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना हमारे लिए हौसला अफ़ज़ाई का काम करता है और हम में मज़ीद मेहनत करके अच्छी वीडियोस बनाने का जज़्बा पैदा होता है।